राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं अपना माइक पहन लेती हूँ पहले, तभी समझ में आया अच्छे से। आज मैं करूँगी माइक का यूज़, ताकि मैं धीरे भी बोलूँ तो आपको समझ में आए। क्या मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं इसको। तो अभी शाम की चाय पी रही हूँ मैं, गुड़ वाली चाय। और ये आपने पहले ही आप जान चुके हैं किसके बारे में है ये वीडियो। तो मुझे ना पहले भी ये ओवेरियन सिस्ट जो है हो चुकी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। अब ये लाइट चली गई तो अब ये बहुत सारी मतलब काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं। और देखिए मैंने कल ही कराया है, आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख है और कल थी 8। मैं आपको डेट दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। फ्रंट कैमरा इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे राइट ओवेरियन कॉम्प्लेक्स सिस्ट विद PID हुआ है। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये एक बार मुझे हो चुकी है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, होती रहती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि सिस्ट है कल, मतलब पीरियड्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, कभी बहुत ज़्यादा आ रहा था, कभी कम फ्लो, कभी मतलब कम टाइम में, कभी बहुत ज़्यादा समय के बाद, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने फिर सोचा ऐसा कब तक चलता रहेगा, चलो दिखाते हैं। सोनोग्राफी करवाई है कल, तो मैंने तुरंत ही, डॉक्टर ने बताया अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड कराया और तुरंत ही रिपोर्ट मिल गई, उसमें ये डायग्नोज हुआ है। तो चाय पी लो साथ में। माइक कहाँ चला गया मेरा? तो 1 मिनट, यहाँ पे सही है। मैं इसलिए ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को सबको पता चल जाए, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मेरे साथ होगा और मैं किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट लूँगी, क्योर करूँगी, कितने दिन में, मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है होने से सही होने तक का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जिसको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं वो तुरंत सोनोग्राफी कराए या फिर किसी अपने डॉक्टर से सलाह ले, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। तो मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। पिछली बार दोनों ओवरीज में मुझे ओवेरियन सिस्ट हो चुकी है, एक में छोटी थी, एक में उससे थोड़ा बड़ा साइज़ था। तो ये मतलब ये नॉर्मली है, ये बहुत ज़्यादा। तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं, क्योंकि मुझे एक बार हो चुका है। मैं जब मुझे फर्स्ट टाइम सिस्ट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब एक्सपीरियंस है और कैसे इलाज करना है, कैसे घरेलू नुस्खे करना है। पिछली बार भी मैंने घरेलू नुस्खे करके दवा से ज़्यादा जल्दी मैंने ओवेरियन सिस्ट 2 थी, बहुत ही बड़े साइज़ की थी। वो रिपोर्ट अभी भी रखी हुई है, कहाँ रखी ये नहीं पता, लेकिन रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊँ ज़रूर। वो मैंने क्योर की थी खुद, घरेलू नुस्खे करके, क्या क्या किया था बदलाव, क्या क्या चेंजेस किए थे। और बहुत ही ज़्यादा ये कोई इशू नहीं है इसमें। आप मतलब अगर आपको सिंपल सिस्ट है तो आप घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक नुस्खे करके भी क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करके घर का आराम से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो कई सिस्ट ऐसी भी होती हैं कि इनको मतलब अपने आप ही ये ख़त्म हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं। मेरे में कॉम्प्लेक्स ही आया है, इसका मतलब थोड़ी सी समस्या की बात है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो समस्या हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए। तो मैंने
और इसमें ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथी का सबसे बेस्ट इलाज है। होम्योपैथी का इसमें आप बहुत ही जल्दी क्योर कर सकते हैं अपनी सिस्ट को। तो जल्दबाजी में ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पैसे तो खर्च होते ही हैं, पैसों की बात भी नहीं है वैसे। और जब ऐसे ही काम हो रहा है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे सामने जो डॉक्टर हैं, मेरे घर के सामने जस्ट, मैं वहीं से दवाई लेके आई हूँ। जो आपको दिखा दूँ दवाई कितनी कम है, ये देखिए, सिर्फ ये छोटी सी, मैं आपको साइज दिखा रही हूँ, इतनी सी ये डिब्बी है। इसमें ये होम्योपैथी की दवाई है। कल एक और लिखी है, कल वो ला के देंगे मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी और होगी। बस यही इलाज है इसका। और सुबह शाम खानी है, सिर्फ 5-5 गोलियाँ, कोई भी ज़्यादा नहीं है। होम्योपैथी इज़ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर सिस्ट। तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 या 15 दिन में, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब मैक्सिमम टाइम 2 महीने का हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं, जल्दी सही हो जाती है। क्योंकि मेरी जो सिस्ट है वो 3 पॉइंट कुछ mm देखते हैं अभी, 3.6 cm की है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इससे बड़ी सिस्ट जो हैं होम्योपैथी की दवाई से बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं। और थोड़ी से आपको चेंजेस और खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, जैसे कि मिर्च मसाले वगैरह बहुत कम खाने हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हेल्दी डाइट रख रहे हैं। आप मुझे देख के पता कर सकते हैं कि मेरी हेल्दी डाइट ही रहती है, और काम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी रेयर केसेस में तो वो सबके साथ ही होता है, वो मजबूरी है। जब जिसमें नहीं होता वही खाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। कहीं जाते हैं तो फिर खाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी होती है। तो आप जो बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, टिक्की, पड़ाके, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। घर में तो आप कुछ भी बना के खा सकते हैं, लेकिन घर में आप मैदा और चीनी बिल्कुल कम कर दीजिए। कम क्या, में जब तक सिस्ट है तब तक तो आप लीजिए ही मत बिल्कुल भी। मैदे वाली तो कोई भी चीज़ आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करेगी। और इसीलिए मैं आज गुड़ की चाय बना के लाई हूँ। मैंने सोचा वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, आपको शेयर करना भी ज़रूरी है। आज थर्सडे है, कल मैं एडिट करूँगी वीडियो को, और परसों आपके साथ जाएगा, यानी कि सैटरडे को। आज सैटरडे होगा। तो क्या क्या चेंजेस और क्या क्या डाइट प्लान, और आज से ही मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। विटामिन सी युक्त चीज़ें जितनी आप ले सकें उतनी लें। और मैं पहले से ही इंटेक कर रही थी, तो मुझे मतलब जल्दी से मैं अपना कवर कर लूँगी, बहुत जल्दी से। तो और कुछ ज़्यादा उन्होंने परहेज़ बताया नहीं है। वैसे मैं परहेज़ से ही हमेशा चलती हूँ, रूटीन फॉलो करती हूँ मैं हमेशा ही, हेल्दी रूटीन कोशिश करती हूँ हमेशा ही कुछ अच्छा और हेल्दी सा खाने की और रहने की। और इसके बावजूद अगर एक चीज़ आपके पास है जो कि फ्री में मिलता है, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या फिर वो लोअर हो या फिर बहुत ही ज़्यादा रिच हो, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। बहुत ही सिंपल है ये आना। तो अगर ये हेल्दी डाइट प्लान और रूटीन फॉलो करने के बाद भी अगर आपके पास ये चीज़ है, तो फिर मैं आपके लिए कुछ कह नहीं सकती हूँ। और ये चीज़ कहीं भी आ सकती है, इवन मेरे पास भी। तो एक रीज़न इसका हो सकता है क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस हमें कब हो जाता है हमें पता ही नहीं होता, और किन किन चीज़ों से हो जाता है ये भी खुद नहीं पता होता। और हम कहते यही रहते हैं कि कुछ नहीं है, हमें तो है ही नहीं, उसको है, हमें तो है ही नहीं। तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता। आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि आप कितने स्ट्रेस में हैं, और आप स्ट्रेस में स्ट्रगल करते रहते हैं, और आपको एट द एंड पता चलता है जब कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगता है ओवरफ्लो होने लगता है तब। तो मेरा शेयर करने का मतलब बस यही है, ये सारी चीज़ें, कि आप में से किसी को भी ऐसी चीज़ें, दिक्कतें, परेशानी, सिम्टम्स हैं। हाँ, मैंने सिम्टम्स तो आपको थोड़े ही बताए हैं, लेकिन इसमें सिम्टम्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं होते कभी कभी, क्योंकि मुझे बहुत ही कम हैं, और वो भी बहुत ही कॉमन, जो कि हर किसी को हो सकते हैं। और हार्मोन्स डिसबैलेंस भी हो सकते हैं। तो
हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते भी आपको सिस्ट हो सकती है। इसलिए आपके जो हार्मोन्स हैं आपको उनको थोड़ा सा हेल्दी रखना है लाइफस्टाइल पे, ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं डिसबैलेंस ना हो और सही चलें। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं मेरे पास। मैं आपको सजेस्ट सिर्फ यही करूँगी कि आप होम्योपैथी की दवाई लें। इसके अलावा एलोपैथी, आयुर्वेद जो है जड़ से काम करता है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जल्दी क्योर करना है तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट मेडिसिन। पूछा था डॉक्टर से कितना टाइम लगेगा, तो बोला उन्होंने 15 दिन में भी सही हो सकती है और महीना भर भी लग सकता है। मैक्सिमम टाइम 1.5 महीने के लेकर चलते हैं, इतना तो लगेगा ही, या तो फिर इसके अंदर ही ऐसा ही हो जाएगा। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी जर्नी तो शेयर करूँगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं कैसे क्योर करूँगी, कैसे अपना रूटीन फॉलो करूँगी, सब कुछ मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं किसी न किसी की हेल्प करते रहूँगी इसके द्वारा। और जब भी मन होगा तो अपनी जर्नी किसी न किसी को शेयर करूँगी ज़रूर। अगर कोई मुझे ऐसा मिल गया तो उस जर्नी का माध्यम से मेरा वीडियो होगा, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे मुझे दिक्कत परेशानी होती है तो मैं बहुत जल्दी से आपको बताती भी नहीं हूँ। और 2-3 महीने से मेरा ये पीरियड में जो चेंजेस थे, पहले बिल्कुल सही था, रेगुलर था और कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। 3 महीने से मुझे ये स्टार्ट हुए हैं और मैंने फिर तो मतलब बहुत इरिटेशन होता है, पूजा पाठ सब बंद हो जाती है। पिछली बार 12 दिन मेरा फ्लो चला था, हैवी ब्लीडिंग थी साथ में, और उस दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कतें भी हुई। तो मैंने फिर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने उस टाइम मुझे टैबलेट्स दी थी फ्लो को कम करने की, मतलब स्टॉप करने की, फ्लो को स्टॉप करने की टैबलेट्स दी। उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। फिर जब नेक्स्ट अभी मेरी डेट थी 31 तारीख दिसंबर, वेट किया, वेट नहीं आया, 4-5 दिन वेट किया, नहीं आया। 5वें दिन स्टार्ट हुआ तो फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम था, ना के बराबर था, तो मैंने लेकिन फिर भी जान लिया। तो पीरियड मिस हो गया 4-5 दिन। 5वें दिन जब आया तो बहुत ही कम लाइट, वो भी सिर्फ 1 टाइम के लिए आया और स्टॉप हो गया। फिर 24 घंटा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। फिर थर्ड डे फिर से शुरू हुआ और थोड़ा सा ही हुआ, फिर से स्टॉप हो गया 24 घंटे के लिए। ये और ना ही कोई क्रैम्प्स था, ना ही कोई पेन था, हैवी कुछ था ही नहीं, मतलब सिम्टम्स कुछ भी नहीं था, बस यही हो रहा था। स्पॉटिंग हो रही थी बहुत ही लाइट, वो भी। तो फिर मैं कल गई हूँ दिखाने के लिए डॉक्टर को। उन्होंने सजेस्ट किया था अल्ट्रासाउंड, तो तुरंत ही अल्ट्रासाउंड कराया। 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। फिर मैंने कल तो वीडियो नहीं बनाया, कल बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी, हॉस्पिटल से वहाँ, फिर वहाँ से हॉस्पिटल, फिर यहाँ घर पे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा आज मैं आपको शेयर करूँगी। और पिछली रिपोर्ट भी मुझे ढूंढनी है, वो कहाँ पे रखी है, बहुत ही ज़्यादा उससे भी हेल्प मिलेगी मुझे आपको बताने में क्या क्या था पिछली बार। ये इस चीज़ को पिछली बार जब ओवेरियन सिस्ट हुई थी मुझे दोनों ओवरीज में, तो उस चीज़ को 5 या 6 साल हो चुके हैं। तब से मुझे, अगर एक बार आपको होती है तो दोबारा भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसा ना सोचें कि एक बार हो चुकी दोबारा नहीं होंगे, मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं आपको ये ओवेरियन सिस्ट। बहुत ही बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये। मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने फिर मुझे दवाई दी है, मेरी आयुर्वेदिक भी दवाई चल रही है और ये एक होम्योपैथी मैंने ले ली है जो कि बहुत ही अच्छी दवाई है। और कल एक इतनी छोटी सी डिब्बी सी मुझे, और कल थोड़ी सी दवा मुझे और मंगवानी है जो कि डॉक्टर लेके आएंगे, आज थी नहीं उनके पास। तो बस यही है। और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से हेल्दी रूटीन और हेल्दी, मैं तो मतलब शाम को खाना तक नहीं खा रही हूँ इस समय। कल तो मेरी रिपोर्ट आई है, उससे पहले ही मैं मतलब बहुत ही कम खाना खाती हूँ, इस वजह से कि वेट। हाँ, अगर आपको ये सिस्ट वगैरह है, गांठ है यूट्रस में या फिर ओवेरियन सिस्ट है, तो फिर आप अपना वेट जो है कंट्रोल में रखें, बढ़ने ना दें। मेरा तो पहले से ही कंट्रोल में है और फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वेट इसमें जल्दी से बढ़ता है।
तो बढ़े ना, क्योंकि अब तो क्योर होगा, यहाँ से पकड़ ली है नब्ज़, तो यहाँ से अब क्योर करना स्टार्ट करेंगे, मेडिकेशन लेंगे अच्छा, तो उससे क्योर मतलब होगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जर्नी। तो मेरा तो वेट मैं कंट्रोल में रखूँगी फिर भी, लेकिन नहीं है फिर भी रखना है। तो मैं तो 2-4 दिन से शाम को खाना भी नहीं खा रही, सूप वगैरह लेती हूँ, मतलब सब्जियों का, हरी सब्जियों का, चुकंदर वगैरह है, गाजर है, आजकल आ रही शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, कैसे मुझे एनर्जी मिलती है, मैं इसके अपनी बॉडी को अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना, ठूँसना बिना मतलब में, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन इतनी सी चीज़ में ले रहे हैं तो वही आपके लिए बहुत ही मतलब सफिशिएंट है, और आप इतना खा रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन लेस है खाना, तो वो खाना फिर आपके लिए बेकार ही है। तो इतना खाएं लेकिन अच्छा खाएं, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो हेल्दी। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ डे बाई डे शेयर ज़रूर करूँगी। वीकली मेरी वीडियो आपके पास पहुँचती है, और उस वीडियो में कुछ ना कुछ इसका ज़रूर पार्ट मैं शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी हमेशा करने की, कितनी क्योर हुई है कितनी नहीं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही था, और मैं ये नहीं चाहती कि सब लोग मुझे मतलब मेरी ये चीज़ सुन के एकदम से परेशान हो जाएं, क्योंकि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है बहुत ज़्यादा। और मेडिकेशन ले रही हूँ, स्टार्ट कर दिया है, अब तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं, कल से सही बताऊँ तो मैंने सिर्फ, क्योंकि दीदी को पहले से पता था कि मैं जाऊँगी दिखवाने के लिए, क्योंकि उनको पहले से प्रॉब्लम्स जो पिछली थी वो पता थी, पीरियड में क्या क्या दिक्कतें आई थी उनको बता दिया था सिर्फ, और मैंने किसी को नहीं बताया। मम्मी को भी मना किया था बताने की, क्योंकि बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं वो। मम्मी एकदम से हड़बड़ा जाती हैं और एकदम से फ़ोन करती हैं, परेशान ज़्यादा हो जाती हैं वो, मुझसे भी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा परेशान वही होती हैं। तो इसलिए मैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, लेकिन अब उनको पता चल जाएगा जब वो वीडियो देखेंगी तो लेकिन परेशान मत होना बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ। पिछली बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि पिछली बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे साथ में इतने ज़्यादा सिम्टम्स आने लगे थे कि उल्टी और चक्कर, कमज़ोरी, मुझ पे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मेरा बॉडी पूरी येलो पड़ गई थी, येलोइश। जो भी देखता था कहता था खून नहीं है बिल्कुल भी बॉडी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई थी। जो प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा हाइपर लेवल की थी, हाईएस्ट लेवल की थी, वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेट थी उस समय। लेकिन इस समय ये सब कुछ भी नहीं है, मैं खुद से अपना ख्याल रख सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकती हूँ, बीमारी को जड़ से दूर भगा सकती हूँ। दम है मुझ में, और आपको भी ऐसी ही दम रखनी है और साहस दिखाना है। तो मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लोकेलिटी में जो भी रह रहे हैं आसपास, वो मेरे इस डॉक्टर को, मेरे नहीं सभी के डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रंट में कुछ समझ में नहीं आता, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, राइट ओवेरियन कॉम्प्लेक्स सिस्ट विद PID, यानी कि इन्फ्लामेशन भी है, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज़, यानी कि लंबे समय तक इन्फ्लामेशन होने के रीजन से भी आपको सिस्ट हो सकती है। तो एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि लंबे टाइम तक आपको यूट्रस में सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो आपको सिस्ट होना कॉमन है। इसलिए जो नॉर्मल सी चीज़ है ये सूजन जो है नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी लेडी को ये निकल ही आती है। तो इसके ऊपर पहले काम करें आप। और बस ये हाईलाइट होके आया है, और ये देखिए, ये सिस्ट इतनी सेंटीमीटर की है, ये राइट ओवरी में, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, यानी कि मेडिकेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। तो आज का वीडियो ही है, ब्लॉग नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है इसमें, सीधा वीडियो मैंने आपको बनाकर भेजा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर हेल्प करेगी आगे किसी को भी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें,
और कुछ ऐसा करते रहें कि आपकी सेहत सही बनी रहे। और बहुत ही बाहर का खाना मत खाइएगा, मेरी तो यही राय है। पिज़्ज़ा, बर्गर आप सोचते हैं कि हफ्ते में एक बार आप खाते हैं, लेकिन वो एक बार हफ्ते का खाया हुआ महीनों आपके पेट में रखा रहता है और वही आपको मल्टीपल डिसीज़ेस बजा दे देता है वही। मेरा बस हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी मजबूरी है, तो आप फिर खाना ज़रूरी है, खाना ही पड़ेगा तो खा सकते हैं कभी-कभी, वो भी ऑप्शनल रखिए कभी-कभी का। लेकिन आपका शरीर है, आपको ठीक रखना है। कोई भी आपके मतलब आपका दायित्व बनता है कि आप अपने बॉडी को अच्छे से रखें, अपनी केयर करें। और मेन सोर्स है हमारा ये बॉडी, जो कि भगवान ने हमको दिया है अच्छे से। उसको हेल्दी रखें, उसकी बैंड ना बजाएं उल्टा सीधा खा के। ये कोई डस्टबिन नहीं है जो कि आप कुछ भी खा लेते हैं। मैं तो मतलब मुझे हुई है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कुछ खा लूँ बाहर का या फिर कहीं और। लहसुन प्याज तक जो छोड़ चुका है वो क्या बाहर का खाएगा खाना, क्या बर्गर पिज़्ज़ा क्या खा लेगा। वो भी मैं जब भी कुछ बाहर खाने का ऑप्शन मिलता है तो उसमें भी लहसुन प्याज नहीं है वो सोचती हूँ, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ में है। लेकिन किसी के घर पे जाती हूँ फिर ये बातें मुझे फिर करना थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले तो मैं लहसुन प्याज खाती ही थी ना। तो लोग कहेंगे कि बड़ी मतलब पुजारी है, ये है वो है, बड़े बनते हैं, इसलिए मैं कुछ जहाँ जैसा मिलता है खा लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर आपके बस में है तो आप नमक रोटी भी खा सकते हैं, और एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जब ये अब तो ये कॉमन है, 10 में से 2 औरतों को तो होना ही होना है। ये डिसीज़ जो है बहुत ही कॉमन हो चुकी है, इसीलिए इनफर्टिलिटी की ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। लॉन्ग टर्म तक ये समस्याएं चलती हैं, सिम्टम्स बहुत कम करती हैं। जब आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी भी अपनी बॉडी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ जब होने लगते हैं, तब ये इंडिकेशन देती हैं ये बीमारियाँ, बहुत ही रेयरली। वैसे ये कोई इंडिकेशन भी नहीं करती हैं कि क्या है आपकी बॉडी में। तो जब ये ओवरफ्लो होने लगती हैं डिसीज़ेस, तो तब आपको ये इंडिकेट करती हैं। तो ऐसा ही होता है। तो जहाँ तक है, इनफर्टिलिटी की समस्या भी इसीलिए आ रही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है एक तो, और फिर आप हेल्दी रहने के बाद भी आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो ये डिसीज़ेस कुछ ऐसी भी होती हैं, जेनेटिक होती हैं। वो तो आपको अंदर कभी ना कभी किसी न किसी आपके अंदर आ ही जाएंगी किसी न किसी तरीके से। और पहले से अगर आपको ये चीज़ें हो चुकी हैं तो दोबारा भी होने के चांसेस 100% होते हैं। इसलिए आपके हेल्थ चेकअप, जो भी आपको समस्या लगती है, तुरंत हेल्थ चेकअप कराएँ तुरंत ही। मतलब सोचें ना कि ठीक है, हो गया, फिर करा लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। फिर उनका इलाज भी बहुत ही आसान नहीं रहता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आपका मेडिकेशन हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। तो ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए, हो सकता है आगे चल के आपके लिए हो। मैं तो चाहती हूँ किसी के लिए भी ऐसी, मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर की है, हो सकता है हेल्प मिल जाए, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी ना हो। और पहले से अपने इतने सतर्क रहें कि कुछ भी हो ना पाए आपको। और तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अल्ट्रासाउंड मैं कब कराऊँगी, क्या नहीं कराऊँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। और जो जितनी भी दवाइयाँ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़े डॉक्टर के पास ही आपका इलाज हो। जो छोटे-छोटे होते हैं ना, जिनको हम बुद्धू समझते हैं बिल्कुल, वो बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं आपको मतलब बताती हूँ कि पैसा सेव करके रखिए, कभी ना कभी काम ही आता है। और जब आपको सही तरीके से अच्छी जगह दवाइयाँ मिलती हैं तो आप वहाँ से लें। अगर मैं भी चाहती तो मैं बहुत बड़े डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोल देता सर्जरी कराओ, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि डॉक्टरों का यही है आजकल, ठगना, और पैसे आपकी शक्ल देख के जान लेते हैं कि हाँ ये पैसे देगा तो चलो निकलवाओ। तो जितने बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे आप उतना ही मतलब आपको खर्चा होगा। इसलिए मेरे नज़दीक में ये लोकेलिटी में कोई भी है तो यहाँ से ले जाए दवा। अगर कोई भी समस्या है, लेडीज़ मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं ये, बहुत ही अच्छे सिस्ट के तो ये स्पेशलिस्ट हैं। तो इसलिए मतलब औरतों से जुड़ी जो भी समस्या हो, कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वुमेंस को, तो ये बहुत ही अच्छा दवा देते हैं, वो भी एलोपैथी नहीं, फ्री में ये। अगर आपकी इच्छा 10 रुपये दे दीजिए, आपको देने की इच्छा है तो फ्री में दवा मिलती है। अगर उनके पास होगी नहीं तो आपको वो
एक पर्चा बना के देंगे, आपको बाहर से दवा लेनी होगी। तो सबसे बेस्ट इलाज है होम्योपैथी। तो आप कहीं भी भाग कर ना जाएँ, पहले किसी भी मतलब कोई जानकार हो जिसको हो चुकी हो सिस्ट, उससे पता कर लें, या फिर होम्योपैथ के ही डॉक्टर को आप पहले मिलें। मेरा मानना ये है। अगर आपको पैसा बर्बाद ही करना है तो फिर आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि असहनीय हैं, तो फिर डॉक्टर आपकी सर्जरी ही करेगा। लेप्रोस्कोपी होता है और मतलब दूरबीन के द्वारा सिस्ट को निकालते हैं। पेट में चीरे वीरे लगते हैं, उससे आप बचना चाहते हैं तो पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप होम्योपैथ के डॉक्टर को रिकमेंड कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, गिर जाते हैं, फिर तो इस मैटर में तो ऐसी प्रॉब्लम्स में तो फिर सर्जरी करवाना बहुत ही जल्दी सर्जरी करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स होती हैं किसी में। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इससे आप समझ में आ गया होगा कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है क्या नहीं, और क्या क्या मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। हेल्थ रूटीन में क्या बदलाव करूँगी, क्या खाऊँगी। वैसे तो मेरा सब कुछ ठीक ही था, मैं खाना भी बहुत मतलब कम ही खाती हूँ, 2 टाइम खाती हूँ, बीच में कुछ भी मुँह नहीं चलाती ज़्यादा। अगर कुछ हेल्दी सा मिल जाए तो खा लूँगी, लेकिन मैं और अनहेल्दी कुछ भी जल्दी नहीं खाती हूँ, ये मेरे अंदर है। और मैं घर में भी अपने मन्नत को और इनको मतलब डांटती रहती हूँ कि ज़्यादा अनहेल्दी कुछ भी ना खाएं। तो बहुत सुधार हुआ मेरे घर में। पहले ये बहुत खाते थे बाहर का, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ 1 साल से, बाहर का कट बहुत ही रेयर केसेस में। वो भी मैं जब चली जाती हूँ ना, तो एक दीदी हैं, वो खाना बनाती हैं, बहुत ही अच्छा टिफ़िन पैक करके देती हैं, हेल्दी घर का खाना। मैं कल ही उनको मिल के आई हूँ, वहाँ पे देख के आई हूँ, बहुत अच्छा खाना देती हैं। वहाँ से खाना मंगवाती हूँ घर का, वो खाते हैं। बाहर का खाना इनको भी अब बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो कि अभी भी खाना बंद नहीं करते हैं, भुने हुए आलू। जो भुने हुए आलू आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक उसमें ना तो कुछ तेल पड़ता है। बटर लेना है तो वो आपके यहाँ के फेमस हैं और नुकसान नहीं करता है, खा सकते हैं आप अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो भी आलू भी नुकसान करता है बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ फिर से। कुछ इस बात मैंने आपको बता दिया कि सिस्ट डायग्नोज हुई है सोनोग्राफी में, लेकिन आगे कैसे क्योर होगी, पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो ठीक है, फिर से मिलती हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग से ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।